जय श्री राधे कृष्णा साथियों, यहाँ सहारा चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की हम मंगल कामना करते हैं। आपके और अपने इष्ट देव को कोटि कोटि नमन करते हुए, अपने से बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज की वीडियो में मंगलवार व्रत कथा। मंगलवार का व्रत कब से प्रारंभ करें, कितने व्रत करें, कौन इस व्रत को करे, कौन ना करे, क्या इस व्रत में खाएं, क्या ना खाएं, पूजन की विधि, उद्यापन, कथा और उसके बाद आरती, संपूर्ण जानकारी लेकर मंगलवार के विषय में इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली मेरी सारी वीडियोस में व्रत एवं त्योहारों के विषय में समस्त पूजन विधि और कथा की जानकारी मिलती रहे। यदि कोई कष्ट है तो कष्ट निवारण हेतु उपाय मिलते रहें। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मंगलवार के व्रत कब प्रारंभ करने चाहिए? मंगलवार के व्रत शुक्ल पक्ष में प्रारंभ करने चाहिए। शुक्ल पक्ष कुछ बच्चे नहीं भी जानते हो तो जब नो मून होता है यानी अमावस्या होती है, उसके बाद जो अगले दिन से प्रारंभ होता है वो शुक्ल पक्ष होता है। उसमें जो भी पहला मंगलवार आए आप उससे व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। इस व्रत को सब कर सकते हैं, स्त्री भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। ये व्रत आपको कम से कम 21 करने चाहिए। 21 व्रत पूरे करने के पश्चात 22वें व्रत पर आपको उद्यापन करना चाहिए। इसमें क्या भोजन खाना? इसमें मीठा भोजन खाना चाहिए। कोशिश करें कि गुड़ और आटे से बनी हुई चीज़ खाएं और वही भगवान को अर्पित करें। लाल रंग के कपड़े पहने, लाल ही पुष्प भगवान को भी अर्पित करें। और आपका आचार विचार कैसा होना चाहिए? जब भी आप भगवान श्री हनुमान जी भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत कथा करते हैं, तो आपका आचार विचार जो है वो सात्विक होना चाहिए। शाकाहारी भोजन ग्रहण करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किस उद्देश्य से व्रत किया जाता है? ये अपने आपकी अपनी मंगल कामना है कि आप क्या सोचकर इस व्रत को करते हैं। लेकिन जिनकी मंगल दशा उनकी पत्नी में कमजोर बताई जाती है तो ये व्रत मंगल दशा को, मंगल को आपके इतना मजबूत करता है कि मंगल दशा समाप्त हो जाती है। जिनको कोई शारीरिक रोग होता है, चर्म रोग हो या रक्त रोग हो, वो सारे रोग दूर होते हैं। समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। यदि आपके शत्रु आपके आसपास हैं, कुछ लोग ऐसे आपके खिलाफ हो गए हैं, परेशानी दे रहे हैं, उनका हनुमान जी महाराज की कृपा से अंत होता है। यानी या तो आपके फेवर में हो जाते हैं या आपके पास से वो हट जाते हैं। संतान सुख की प्राप्ति हनुमान जी महाराज की कृपा से हो जाती है। जो संतान सुख प्राप्ति के लिए, स्पेशली पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को करते हैं, उन्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होती है। कोर्ट कचहरी आदि के मुकदमे भी भगवान श्री हनुमान जी के व्रत रखने से दूर हो जाते हैं। अगर आपके व्यापार में कोई दिक्कत आ रही है और काम नहीं बन रहा है या कर्जा आ गया है और वो उतर नहीं रहा है, वो सारी की सारी मनोकामनाएं श्री हनुमान जी महाराज पूरी करते हैं। तो कहने का मतलब यह है, आप कोई भी मनोकामना लेकर अगर आप श्री हनुमान जी महाराज के व्रत करते हैं तो वो अवश्य पूर्ण होती है। व्रत प्रारंभ करने की पूजन विधि सरल तरीके से बताती हूँ। आपको एक लाल रंग की चौकी पर हनुमान जी भगवान की तस्वीर स्थापित करनी है। अगर पूरा राम दरबार हो तो बहुत अच्छा है, जिसमें श्री राम जी हो, सीता जी हो और हनुमान जी हो, तो वो अत्यंत उत्तम रहती है, क्योंकि हनुमान जी महाराज हमेशा उनसे प्रसन्न होते हैं जो श्री राम जी की पूजा करते हैं। इस प्रकार आपको उनको वहां पर स्थापित कर लेना है। स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने हैं। सुबह नहा धो के लाल रंग के वस्त्र पहने तो अति उत्तम होगा। हाथ में आप एक लाल रंग का फूल लें और चावल लें और आपने मन में संकल्प करें कि मेरे को 21 ये मंगलवार के व्रत करने हैं। हे श्री हनुमान जी महाराज, मेरे अंदर इतनी ताकत दो, मेरे मन में इतनी शुद्धता दो कि मैं आपके इन व्रतों को पूर्ण कर सकूं। और आपकी जो भी मनोकामना है वो भगवान जी महाराज से तुरंत कह दीजिए कि मैं इस मनोकामना हेतु आपके व्रत कर रहा हूँ, मेरी ये मनोकामना आप पूर्ण करें। ऐसा कहने के बाद एक लाल पुष्प आप भगवान जी को चढ़ाएं, गुलाब की अगरबत्ती जलाएं, चमेली के तेल का दीपक जलाएं। उसके बाद आप कथा प्रारंभ करें और कथा कहने के बाद, यदि आपको कथा कहने का समय नहीं है, आप कथा सुन लीजिए। यदि उसका भी समय नहीं, आप वर्किंग हैं, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और भगवान जी की आरती करके आप वो स्थान छोड़ दीजिए। दिन में एक ही बार आपको भोजन करना है, बताया है मीठा। तो आप जहाँ भी ऑफिस में कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आप ये कथा लगा लीजिए और इस कथा को सुन लीजिए। उतने ही फल की आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। मंगलवार के व्रत की कथा
एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान नहीं हुई थी, जिसके कारण पति पत्नी दुखी थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना भी किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी, तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा ही आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहे, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तुम्हारी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम रखा मंगल। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया। प्रसन्नचित्त सुंदर बालक घर में क्रीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मणी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन देकर मुझे ये बालक दिया है। पत्नी की बात को छल से भरी हुई जान उसने सोचा, यह उल्टा व्याभिचारिणी अपनी कलुषता छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ लेकर जाओ। वह मंगल को साथ ले चला और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भर के घर आ गया। पत्नी ने पूछा, मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने स्वप्न में कहा, यह बालक मैंने दिया है। तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? पति यह जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगल का व्रत रखकर अपनी जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसके श्री हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर हो जाते हैं और सब सुखों को प्राप्त करता है। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। ये कथा आपको सुननी चाहिए और उसके बाद उद्यापन की विधि बताने के बाद आरती भी हनुमान जी की आपको करनी चाहिए। उद्यापन की विधि बता देती हूँ। सूक्ष्म तरीके से, सरल तरीके से पूजा करिए। आपको किसी दुविधा में और किसी भारीपन में नहीं रहना है। जब आपके 21 मंगलवार पूरे हो जाए तो 22वें मंगलवार को यदि संभव हो तो मंदिर जाएं और 1.25 किलो बूंदी के लड्डू लेकर जाएं। 5 गुलाब की अगरबत्ती लेके जाएं। चमेली के तेल का दीपक लेके जाएं। यदि संभव हो तो 108 गुलाब के फूलों की माला श्री हनुमान जी महाराज को जरूर अर्पित करें, यदि आप कर सकें तो। नहीं तो 1 गुलाब का फूल भी काफी होगा। श्री हनुमान जी महाराज को चोला भी चढ़ा सकते हैं। श्री राम स्तुति करें, हनुमान चालीसे का पाठ करें। शुद्ध मन और श्रद्धा भाव से इस सारे कार्य को करके भगवान से क्षमा याचना करें कि हे प्रभु, हे दीनों के दीन, हे श्री हनुमान जी महाराज, अगर मेरे से कोई भूल हुई हो, मेरे से कोई त्रुटि हुई हो पूजा के दौरान, तो मैं आपसे बहुत माफ़ी मांगता हूँ। कृपया कर मुझे क्षमा करें, मेरे दोष अपने चित्त न धरें और मुझे मेरी मनोकामना पूर्ण करें और मुझे सुखी रहने का वरदान दें, आशीर्वाद दें। इस तरह क्षमा याचना करते हुए आप अपनी पूजा का और अपने उद्यापन करके व्रत का समापन कर सकते हैं। ईश्वर आपकी मदद करे। आरती को सरल शब्दों में गा देते हैं जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झाके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई, दे भीड़ा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुदलाए, लंका सिकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार नलाई, लंका जारी असुर संघारे, सिया राम के काज समारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाई सजीवन प्राण उभारे, बैठी पताल तोरी यमकारे, अहि रावण की भुजा उखाड़े, बाई भुजा असुर संहारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थार कपूर जलाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे, लंक विध्वंस करे रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाई। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री हनुमान जी महाराज
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय माता दी, कुछ भी लिखें और अपने सही होने का प्रमाण दें। ईश्वर आपकी मदद करे।